मोहसिन रजा जी, आप सुबह सुबह आकर गुस्से में क्यों बैठते हैं और पूरा दिन आपका यूं ही जाता है सर? हर डिबेट में आपका दिन यही जाता है। सवाल का जवाब हमने तो कोई स्क्रिप्ट नहीं भेजी सर। मुझे भेजनी होती तो मैं फोन करके पहले आपसे खुद पर्सनल बात कर लेती। नहीं, खुद पर्सनल बात कर लेती ना सर। मुझे स्क्रिप्ट भेजने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई एक स्क्रिप्ट रहती है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आपके पास खुद रहती है सर। सवालों का जवाब देना जो होता है वो आप देते नहीं है, जो नहीं देना होता है वो बहुत सटीक तरीके से बहुत अच्छे से देते हैं। यही आपकी गुणवत्ता है सर। मोहसिन रजा जी, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। अच्छा है, जनप्रतिनिधि को जवाब दे, क्योंकि जनता की आवाज जो हम बैठे हैं उस आवाज को ये सुनाना नहीं चाहते। अपराध में क्या बोल रहे हैं मोहसिन रजा जी, पूछिए ना। देखिए, ऐसा है सबीना जी, जी सबीना जी, अब इनको थोड़ा शांत करा दीजिए। हमारे मित्र हैं लेकिन ये गलत जगह पर हैं, इसलिए इनको परेशानी होती है। चूंकि वहां पर जिस तरह से इन्होंने अभी आप हमारे इतना बड़ा एक चैनल पर बैठकर एक महिला का क्या इन्होंने सम्मान किया है, ये पूरे देश ने देखा है और पूरे विश्व ने देख लिया होगा, क्योंकि अब तो आप सोशल मीडिया पर हैं और ये टीवी चैनल हमारा पूरे विदेशों में भी देखा जाता है। तो समाजवादी पार्टी के नेता क्या सम्मान करते हैं महिलाओं का, ये भी दिख गया सबीना जी। और दूसरी बात जो वो उन्होंने कही, ये सारी चीजें, ये सारी नर्सरी जो लगी थी, ये समाजवादी पार्टी के दौरान ही है। धर्मांतरण वाले लोग, आतंक को महिमा मंडित करने वाले लोग या गलत सलत काम करने वाले लोगों को, महिमा मंडित अपराधियों को जो है वो समाजवादी पार्टी के ही दौर में किया गया था। तो आज जो सबसे परेशानी इनको हो रही है वो ये इनको इसलिए हो रही है क्योंकि इनको जनता ने निकाल कर फेंक दिया है और ये एक गंभीर प्रकरण है। और गंभीर मुद्दे पर इस तरह से बात करना, ये आप समझ सकती हैं कि कितना गंभीर हो गई है। अगर सत्ता में थे तो इन्होंने कितना गंभीरता से इन बातों को लिया होगा। इसीलिए प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया है। ये एक सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसकी जांच जब एजेंसियां करेंगी उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। आज कोई अपराध नहीं हो रहा है, आज आतंकी कोई अपनी साजिश को कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अपनी साजिश को नाकाम करने का काम कर रही है हमारी उत्तर प्रदेश की लोग की सरकार। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षा दी जाए, न्याय मिले और विकास हो उत्तर प्रदेश में। इन्होंने विनाश का काम किया, इन्होंने विनाश किया, इन्होंने कोई और काम नहीं किया। और खाली चीखने चिल्लाने के सिवा इनके पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि इनके टाइम में लूट, हत्या, बलात्कार, चिन्हती कौन सा काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान गुंडों ने, माफियाओं ने। उत्तर प्रदेश की इनसे त्रस्त हो गए थे लोग। जवाब वोट के माध्यम से। अब ये खाली चीखने पुकारने से कुछ नहीं होगा। आपके जो पॉलिसी, ये अकेले झंडा लेके घूमे एक्सप्रेस वे पर, वही ठीक है। अकेला एक एक्सप्रेस वे है और अकेले ये दिखाई दे रहे थे अपना झंडा लेके वहां घूमते रहे। एक भी आदमी इनके साथ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अनुराग भदौरिया जी, सुन लीजिए। मोहसिन रजा जी, चलिए अनुराग भदौरिया जी को एक बार फिर से मौका देते हैं। अनुराग भदौरिया जी अपनी बात रखिए। रुकिए सर, थोड़ा सा सब्र कर लिए अनुराग भदौरिया जी, ताकि जनता समझ पाए आप क्या कह रहे हैं। मोहसिन रजा जी, आपकी बात सुन ली। अब अनुराग भदौरिया जी, आप पूछिए, क्या इस वीडियो के कोई मायने हैं आपके नजरिए में? आपने तमाम मुद्दे यहाँ पर बताए सर। मैं बहुत सम्मानजनक तरीके से आपसे पूछ रही हूँ, आराम से बात करते हैं, थोड़ा सा सम्मानजनक तरीके से बता दिया। बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। मतलब सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल होगी। सरकार को चला जाना चाहिए ना, सरकार या धर्मांतरण का कानून। ठीक है, चलिए ठीक है, यही सवाल, इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं सर, इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा जी, सरकार तो आपकी है ना। अनुराग भदौरिया जी, मार बलात्कार अपराध कुछ नहीं रोक पा रही है, तो सरकार किस बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में है? सिर्फ यहाँ पे मोहसिन रजा जी, यानी कि योगी सरकार फेल है। अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं योगी सरकार फेल है। अगर ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर सामने आती है तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की ही बनती है। आप लोग इन तस्वीरों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से चाहे ये वायरल वीडियो हो जो धर्मांतरण को लेकर हो या तमाम अहम मुद्दे हो जिनका जिक्र यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि राज्य तो आप ही का है, सत्ता आप लोगों के हाथ में ही है। मैं बोलता रहा, मेरे बीच में बोलती नहीं है, कैसे बात इनको थोड़ा शांत करा दें तो थोड़ा अच्छा होगा। इनको या तो इनका वॉल्यूम कम करा दें या इन्हीं को बोलने दो बातें नहीं होंगी एक साथ। आप पहले इनको शांत करा दीजिए तो बात का जवाब बोलना शुरू करता हूं। उनको अनुराग भदौरिया जी, आप चुप कब हुए? अनुराग भदौरिया जी, आप चुप कब हुए हैं? आप मोहसिन रजा के बीच में बोलिए ना, मोहसिन रजा के बीच में आप चुप हो जाती हैं। सर, आप ही सवाल पूछिए, आप ही जवाब यहाँ पर दीजिए। बीच में बोलने लगती है।
ये क्या है भाई, कैसी एंकरिंग करती हैं आप? तो सर आप पहले निकालिए ये बुलेटिन देखिएगा आप चुप कब हुए हैं। आप अनुराग भदौरिया जी चुप कब हुए हैं? आप चुप कब हुए हैं? और मेरा जवाब भी नहीं लेंगे। आप शांत कब हुए ये तो देखिए। आप जवाब दीजिए, ये क्या करना चाहते हैं भाई आप? नहीं आप शांत कब हुए हैं? थोड़ा तो शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी आपको बुलाया है तो बोलने के लिए बुलाया, लेकिन आप शांत तो हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, मोहसिन रजा जी तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम आरोप लगाए हैं। मोहसिन रजा जी अपना रिएक्शन दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास दोबारा से लौटेंगे। अनुराग भदौरिया जी थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए, आपके पास ही आएंगे। सबीना, जब हमारी सरकार और हमारी सरकार की सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो यही लोग आकर खड़े होते हैं, बल्कि इनकी पार्टी के मुखिया तक कह देते हैं कि आतंकियों को जो पकड़ा गया, अगर कोई प्रेस वाला सवाल पूछता है तो कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो अब आप सोचिए कितना गंभीरता से लेगी समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को, जब इनके मुखिया ही कह देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं करते। है, अपराधियों को पकड़ रही है और सुरक्षा दे रही है प्रदेश की 23 करोड़ जनता को। अपराधी तो सरेआम घूम रहे हैं यहाँ पे, दिन दहाड़े चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार है। आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया उससे हटके तो नहीं बोल सकते, तो इनके लिए ये गंभीर मुद्दा नहीं है, इनके लिए इससे गंभीर मुद्दा नहीं है, यही लोग इनके लिए। चलिए ठीक है मोहसिन रजा जी, अनुराग भदौरिया जी को बोलने देते हैं, पूरा मौका देते हैं, एक बार अच्छे से सुन लेते हैं। ठीक है, शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, कितने शराब माफिया आपने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। कितने शराब माफिया देखिए ऐसे जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी, पैदा हो गए। आप एक बार अनुराग भदौरिया जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। बोलिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मोहसिन रजा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ शराब माफिया पैदा हो गए। आपने कितने शराब माफिया यहाँ पकड़े उत्तर प्रदेश में? लगातार जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौतें होगी, सोचो आप। क्या इन्होंने उस पर कार्रवाई की? भू माफिया पैदा हो गए, क्या इन्होंने कार्रवाई की? बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं। बच्चे माने घर के, जो हमारे घर के माने जो घर में पौधा होता है, गोदे सुनी होगी माँ की। अनुराग भदौरिया जी, मैं इन तमाम मुद्दों की अहमियत को समझती हूँ। सर अब मेरी बात, मुझे भी 5-10 सेकंड दे दीजिए, मुझे भी 5-10 सेकंड दे दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मोहसिन रजा जी, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी सुनिए, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी मेरी बात सुनिए। अनुराग जी मेरी बात सुनिए। मैं मोहसिन रजा जी एक सेकंड, मोहसिन रजा जी बस एक सेकंड, मोहसिन जी, मोहसिन साहब सिर्फ एक सेकंड, अनुराग जी सिर्फ एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अनुराग जी देखिए, आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, मैं 100% कहती हूँ कि ये मुद्दे बहुत अहम है। शराबबंदी, शराब का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार देने का मुद्दा हो, सर बहुत अहम मुद्दे हैं। लेकिन आज जो ये मुद्दा है जिस पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो धर्मांतरण का मुद्दा है। सर क्या इस मुद्दे की वाकई कोई अहमियत नहीं? सर इस मुद्दे की भी तो अहमियत है। सर जवाब दे दूं, एक ही बात कितना चिल्लाएंगी? मैंने आपको बोला कि धर्मांतरण का कानून है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो सरकार कानून का पालन नहीं कर पा रही है। ये बताइए ना आप, सरकार ना धर्मांतरण कानून का पालन कर पा रही है, ना महिलाओं पे अत्याचार रोकने का काम कर पा रही है, ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है। तो सरकार किस लिए है? सरकार विपक्ष से सवाल पूछने के लिए या झुंझुना बजाने के लिए? सरकार की जिम्मेदारी होती है ना रोकना, तो सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? तो ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि आपकी सरकार में नाक के नीचे आपने जो पूछा है। मोहसिन रजा जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, पूछा है उनसे ये सवाल। अब देखिए सर, मैं आपको बताऊंगी नहीं आपको क्या बोलना है, तो ऐसे आप भी तो नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पूछा है मैंने सवाल, क्यों बैठाया मोहसिन रजा साहब को वहां पर? यही पूछा है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आप लोग क्यों इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? क्या आप इस बात को भी तो अप्रिशिएट करेंगे, इस बात को अप्रिशिएट करेंगे थोड़ा सा कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए? उत्तर प्रदेश, अरे मेरी बात ही नहीं समझ रहे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, तो योगी सरकार फेल है। योगी सरकार को चला जाना चाहिए। अगर योगी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल नहीं होती, अगर कोई काम किया होता तो मंत्रिमंडल में विस्तार थोड़ी कर रहे होते 3 महीने पहले। ये क्यों विस्तार कर रहे हैं?